हेलो, कहाँ है तू? मैं अभी हावड़ा स्टेशन पे हूँ। अच्छा सुनना, मैंने सुना है। अरे ठीक है, ट्रेन आ रही है, मैं पहुँच के तुझे फोन करती हूँ, अभी रखती हूँ। हाँ अरे अरे सुन सुन तो सच में। कॉल कट हो गया। नेहा ने मोबाइल की स्क्रीन को देखा। उसके चेहरे पे एक अजीब सा अंधेरा छा गया। तभी एक भयानक सी चीख जैसी सिट्टी बाजती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे घुस आई। ट्रेन धीरे से रुक गई। नेहा ने अपना बैग उठाया और अंदर चढ़ गई। अंदर का मंजर अजीब था। सारी बोगियां खाली, सिर्फ हवा की सी आवाज आ रही थी। नेहा ने इधर उधर देखा और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गई। उसने गाड़ी देखी। रात के 12 बजे थे। उसका टिकट 12:20 की ट्रेन का था। नेहा ने अपने आप से कहा, ये कैसे हो सकता है? ट्रेन टाइम से पहले कैसे आ गई? उसके दिल में एक ठंडे से घबराहट उतर गई, लेकिन फिर खुद को समझाते हुए सोचा, शायद गलती से जल्दी आ गई होगी। चल छोड़ो, घर लौट रही हूँ, बस यही सोचकर खुश रहना चाहिए। उसने मोबाइल निकाला माँ को कॉल करने के लिए, पर नेटवर्क बिल्कुल जीरो। उफ, अब घर पे कैसे फोन करूं? तभी ट्रेन एक झटके के साथ चल पड़ती है। हवा का एक तेज झोंका आता है और नेहा को लगता है जैसे किसी ने उसके कान के पास से फुसफुसाया। वो पलक झपकती है। खिड़की के बाहर अंधेरा छा गया है। नेहा अभी भी अपने फोन का नेटवर्क देख रही थी। तभी बोगी के दूसरे दरवाजे से एक हल्की सी आवाज आई। धीरे धीरे एक बुढ़िया अंदर आई। सफेद साड़ी, कंधे पे एक पुरानी पोटली, पैर में चप्पल भी आधी घिसी हुई। उसके सफेद बाल खुले थे और आंखों के नीचे गहरे काले दाग। बुढ़िया ने नेहा को देखा और मुस्कुराई। बेटी, अकेली सफर कर रही है? नेहा थोड़ा रिलैक्स हुई। उसने सर हिलाकर कहा, हाँ, घर जा रही हूँ, बहुत दिन बाद। बुढ़िया सामने वाली सीट पर बैठ गई। उसने अपनी पोटली से एक छोटा सा थैला निकाला और कुछ बीज जैसी चीज चबाने लगी। इस बात ये ट्रेन पहली बार चल रही है, ऐसा लग कहते हैं, बुढ़िया ने अजीब अंदाज में कहा। नेहा हैरान होकर बोली, आप क्या कह रहे हैं? ये तो रोज चलती है ना? बुढ़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से बोला, रोज चलती है, पर सबके लिए नहीं। जो इसके चढ़ जाता है वो वापस कभी घर नहीं लौट पाता। नेहा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबरा कर खिड़की के बाहर देखा। अंधेरा इतना गहरा था जैसे ट्रेन किसी सुरंग में घुस गई हो। तभी बुढ़िया उसके और झोंक कर बोली, पर तू डर मत बेटी, तू
सुई तो वो है जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। नेहा ने पलट कर देखा और बुढ़िया की कुर्सी खाली थी। सिर्फ एक पुराना मिट्टी से भरा घघरा सीट पे पड़ा था। कहाँ गई होगी वो? कहाँ गई होगी? कितना अजीब है। मुझे ऐसा घबराहट क्यों हो रहा है? हाँ। नेहा ने खिड़की के बाहर देखा। अंधेरा इतना गहरा था जैसे रात ने सब कुछ निगल लिया हो। उसने पलटकर बॉगी के अंदर देखा। सारी सीट्स खाली थी, पर तभी दो बॉगी आगे से एक झंकार की आवाज आई, जैसे किसी ने पुराने लोहे का दरवाजा जोर से बंद किया हो। नेहा का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। हो सकता है कोई और पैसेंजर हो। कुछ ही देर में एक आदमी धीरे धीरे उसके बॉगी में आया। ऊंचा कद, पुरानी सी ओवरकोट पहनी हुई, सर पे टोपी, हाथ में एक छोटा सा झोला। वो सीधा आकर नेहा के सामने वाली सीट पर बैठ गया। नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते, ये ट्रेन 12:20 की है ना? आदमी ने सिर्फ धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल सी चमक रही थी, पर उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। और बिना कुछ बोले उसने अपनी नज़र खिड़की के बाहर कर ली। नेहा को एक ठंडी सी सर्दी महसूस हुई। उसने सोचा, शायद कोई गांव का आदमी होगा। पर जब उसने अपनी घड़ी देखी, वो रात के 12:12 दिखाने लगी। उस आदमी के सामने रखे टिकट पे जो लिखा था, नेहा उस पर जोर से आंखें सेक कर पड़ी। हावड़ा टू प्रेतपुर, डेट 16 सितंबर, ईयर 1945। नेहा के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसने आंखें उठाकर देखा। वो आदमी अब वहां नहीं था। सिर्फ एक पुराना टिकट हवा में उड़ रहा था। वो और बॉगी के अंदर एक चीख सी गूंज रही थी। ट्रेन अंधेरों के समंदर में तेज भाग रही थी। नेहा का दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। उसने डर के मारे खिड़की के बाहर देखा। काला अंधेरा, बिना चांद, बिना तारे, बस कभी कभी जैसे दो लाल आंखें दूर से चमकती दिख जाती थी। अचानक ट्रेन ब्रेक लगाती है। एक चीख जैसी घिसट की आवाज के साथ वो रुकती है। नेहा खिड़की से बाहर झांकती है। एक छोटा सा स्टेशन, बोर्ड पे लिखा था प्रेतपुर, लेकिन अक्सर आधे मिट्टी में धंसे हुए थे, जैसे सालों से कोई उन्हें धोया ही ना हो। पूरा स्टेशन सन्नाटे में डूबा हुआ था। ना कोई आदमी, ना आवाज, बस हवा की सीसी। नेहा ने सोचा, शायद मैं सपना देख रही हूँ। ये स्टेशन तो मैप पे भी नहीं है। नेहा ने हिम्मत करके अपना बैग उठाया और उतर गई। प्लेटफॉर्म पर पैर रखते ही उससे लगा जैसे मिट्टी गीली है, जैसे खून भरी मिट्टी। दूर से एक पुराना लाउड स्पीकर खुद ब खुद चालू हुआ। शब्द
अगला स्टेशन प्रेम है, यात्रा का अंत। नेहा का खून जम गया। तभी उसने देखा प्लेटफॉर्म के दूसरे तरफ लोग खड़े थे, पर सबके चेहरे धुंधले, आंखें खोखले गड्ढे जैसे। सब उसी ट्रेन से उतर रहे थे, पर उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। एक एक करके वो नेहा की तरफ मुड़ने लगी। सब एक साथ उसकी तरफ धीरे धीरे चलने लगे। एक औरत की आवाज गूंज उठी। नेहा ने पीछे मुड़ कर देखा, वहीं बुढ़िया सफेद साड़ी में खड़ी थी। इस बार उसके दांत बड़े तेज खून से भरे हुए। नेहा भागने के लिए प्लेटफॉर्म के दूसरे छोरे की तरफ दौड़ी। पर जैसे ही उसने बोर्ड देखा, वो फिर वही था, हावड़ा स्टेशन। उसने हैरान होकर वापस देखा, पर ट्रेन गायब थी। प्लेटफॉर्म भी खाली था, बस हवा का एक तेज झोंका। और एक लाल टिकट उसके पैरों के पास गिरता है। प्रेतपुर स्टेशन का सन्नाटा अभी भी नेहा को घेरा हुआ था। उसके पैरों के पास पड़ा टिकट अब लाहौ से भीगने लगा था। टिकट पर लिखा था नेहा शर्मा, पैसेंजर नंबर 30, यार 1945। नेहा की आंखें फट गई। 1945? लेकिन मैं तो 2025 में हूं ना। बुढ़िया की आवाज गूंजी। तू भूल गई है बेटी, तू पहले भी इस ट्रेन में चढ़ती थी। 16 सितंबर 1945 की रात, जब ये ट्रेन आखिरी बार चली थी। नेहा का दिमाग घूम गया। बुढ़िया ने अपनी पोटली खोला। अंदर एक पुराना अखबार था। उस अखबार की डेडलाइन थी, हावड़ा से पेटपुर जाती ट्रेन सुरंग में फंसकर 200 यात्री मौत के मुंह में। और फोटो में एक छोटी लड़की थी। उसके नीचे लिखा था मिसिंग चाइल्ड नेहा शर्मा, पैसेंजर नंबर 13। नेहा के हाथ से अकबर गिर गया। उसके दिल में आया जैसे किसी ने भर दिए हो। अचानक उसके सामने पूरा मंजर बदल गया। वही पुरानी ट्रेन, 1945 के कपड़े पहने लोग, अंधेरा, चीखे, सब पैसेंजर्स जिंदा जले सुरंग के अंदर, और छोटी नेहा उन्हीं में थी, रोती हुई अपनी माँ को ढूंढ रही थी। बुढ़िया की चीख गूंजी, तब से हम सब अटके हुए हैं, और तू नेहा, तू ही वो है जो कभी सुरंग से बाहर नहीं निकली। तू सोच रही थी तू जिंदा है, नहीं, तू भी हमारी तरह 1945 से मर चुकी है। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया।
उसने भागकर स्टेशन के एक सेट की तरफ दौड़ लगाई। पर जहां से भी भागती वापस वही प्लेटफॉर्म पर लौट आती। बोर्ड पे कभी प्रेतपुर लिखा होता, कभी हावड़ा, हर जगह वही घूमता हुआ चक्कर। अचानक लाउड स्पीकर पे आवाज आई, Attention please, प्रेतपुर के सभी पुराने यात्रियों का स्वागत है। नया पैसेंजर आया है, नेहा शर्मा। सारी भूतनी जैसी आकृति एक साथ चीख कर हंसने लगी। नेहा घुटनों पे गिर गई, आंसू उसकी आंखों में। मैं जिंदा हूँ। मैं अभी भी अपनी माँ से बात करती हूँ। मैं सपने देखती हूँ। मैं जिंदा हूँ। ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं हो सकता। बुढ़िया उसके करीब आई, कान के पास फुसफुसाए, बेटे, सपना और हकीकत में फर्क समझ नहीं पाई तू। सबको जो तूने जिया वो सिर्फ एक भटकती आत्मा का सपना था। नेहा ने खुद को चिल्ला कर कहा। और उसके बाद प्लेटफॉर्म पे सिर्फ हवा की से आवाज बची। टिकट मिट्टी में धंस गया और नेहा भी उन्हीं श्रापित यात्रियों में शामिल हो गई।